हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 15 लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट एंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और होल। जब आप एकदम पूरे रूम में बंद हो एंड घर की आपकी लाइट भी चली गई है एंड सुबह का टाइम है, ठीक है, आपका पूरा रूम बंद है एंड एक छोटा सा होल खुला है, उसमें से आप देखो कि सन की लाइट कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, इस तरीके से ये होल है, इधर से लाइट आती है। तो ये क्या है? एक बीम ऑफ लाइट है। बीम ऑफ लाइट एक लाइट की रे है, ठीक है। स्कूटर, कार, इंजीनियर की जो ट्रेन्स होती हैं उसमें से भी कुछ इसी तरीके से बीम ऑफ लाइट निकलती है। आपने टॉर्च से भी देखा होगा। ये देखो, रेल इंजन से ये क्या निकल रही है? बीम ऑफ लाइट। लाइट हाउस से भी क्या निकलती है? बीम ऑफ लाइट। आपने देखा है, हर जगह देखा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट, ये बात आप पहले से पता है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसके दिखाने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ कैंडल रखेंगे एंड कैंडल से हम एक सीधी पाइप से कैंडल को देखेंगे। क्या कैंडल दिखेगी? हाँ, इसमें दिखेगी, यस। अब हम क्या करते हैं, कैंडल रखते हैं, पाइप को हम वो कर देते हैं, मोड़ देते हैं, ठीक है। अब कैंडल दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि लाइट तो कैंडल की सीधी जा रही है, ठीक है, लेकिन आपने पाइप मोड़ दी है। लाइट हमेशा जो है वो सीधे में ट्रेवल करती है, ओके। तो यहाँ पर नहीं दिखेगी क्योंकि आपका पाथ बेंड हो गया है, जो आपका रास्ता है वही बेंड हो गया है, ओके। रिफ्लेक्शन, आपने ये भी देखा है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट में। एट अ कैंडल फर्स्ट लाइट, ये वही एक्टिविटी है कि आप स्ट्रेट पाइप से देखोगे एंड बेंट पाइप से देखोगे। तो बूझो जो है बेंट पाइप से नहीं देख पा रहा है। ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है, शो द एक्टिविटी टू, ये बताने के लिए कि जो लाइट है इट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको ये एक्सप्लेन करनी है एंड साथ में दोनों के डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, अब लाइट की रिफ्लेक्शन क्या होती है? ये जो आप देखते हो कि जैसे वाटर में क्या बन रही है, लाइट की रिफ्लेक्शन बन रही है, परछाई बन रही है। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इज टू फॉलो ऑन अ शाइनी सरफेस, फॉर एग्जाम्पल अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट। और अच्छा, आपने क्लास में एक एक्टिविटी की होगी, समझ लो आपके क्लास में एक होल से धूप आ रही है। आपने अपना आई कार्ड लिया एंड आपने अपने आई कार्ड पे जो है वो जो धूप आ रही है उसको फेस किया। आप देखोगे कि वो जो लाइट है उसने अपना पाथ चेंज कर दिया है। समझ लो ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट आ रही है, आपने अपना आई कार्ड यहाँ रखा तो लाइट जो है वो अपना पाथ चेंज कर देगी, अपना पाथ चेंज कर देगी। तो आप घर पे भी इसको कर सकते हो। घर पे आप एक प्लेट लो एंड यही एक्टिविटी आप परफॉर्म करो। स्पून लो, ये एक्टिविटी। तो लाइट की डायरेक्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? कोई भी शाइनिंग या स्मूथ चीज़ रखकर हम ये चीज़ कर सकते हैं। द सर्फेस ऑफ द वाटर कैन, अच्छा, वाटर भी एक मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जिसपे रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देती है, ट्रीज की, बिल्डिंग्स की। एनी पॉलिश्ड और द शाइनी सरफेस एक्ट एज अ मिरर। आपके घर में कोई भी, यहाँ तक कि अगर आपकी प्लेट, आपके घर की जो प्लेट है वो बहुत ही पॉलिश्ड है, बहुत ही शाइनी है। पॉलिश का मतलब क्या हुआ? पॉलिश का मतलब ये हुआ कि ये है प्लेट, प्लेट का एक साइड पॉलिश्ड है, जैसे मिरर का एक साइड पॉलिश्ड होता है एंड एक साइड जो होता है वो मिरर है, ठीक है। अगर आपकी प्लेट बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड है, बहुत ज़्यादा शाइनी है, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगी? मिरर की तरह, ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट्स आर फॉल ऑन मिरर? जब मिरर के ऊपर लाइट गिरती है, ये समझ लो एक मिरर है, इसके जो ऊपर जब लाइट गिरेगी तो क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक ये डेफिनेशन होती है एंड एक डेफिनेशन होती है बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट ऑन अ मिरर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर मिरर ने किसी भी स्मूथ पॉलिश सरफेस पर जाकर अपना पाथ चेंज कर लिया है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी विच यू गॉट द लाइट ऑफ टॉर्च? अच्छा, टॉर्च वाली एक्टिविटी जो अब आप क्या करो, समझ लो यहाँ पर एक टॉर्च जलाओ, ठीक है, एंड मिरर पे इसको स्ट्राइक करो। तो जो टॉर्च की बीम ऑफ लाइट है वो मिरर पे स्ट्राइक करेगी एंड फिर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ओके। ये एक्टिविटी है। टेक अ टॉर्च। अब यहाँ पर हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, उससे पहले जो पंचतंत्र की एक स्टोरी थी जिसमें एक रैबिट ने लॉयन को उल्लू बना दिया था। बोला था कि इस जो जंगल है इसमें एक और शेर रहता है। तो लॉयन ने बोला दिखाओ मुझे कहाँ शेर रहता है। तो रैबिट ने ले जा करके लॉयन को अपनी परछाई वाटर में दिखा दी। तो वो परछाई देखकर लॉयन समझ गया कि हाँ, ये तो सच में एक और शेर रहता है। तो ये जो है रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एक स्टोरी थी। अब हम अपनी वापस एक्टिविटी पे आते हैं। एक टॉर्च लेना है, कवर इट विद द ग्लास, cover its glass with a chart paper which has a 3 narrow slit. Spread a sheet of the chart paper of the smoothen wooden board. अब आपको टॉर्च लेना है। टॉर्च का जो ये वाला एरिया है, जो टॉर्च का ये जैसे जो जहाँ से लाइट निकलती है उसको आपको चार्ट पेपर से कवर कर देना है, ठीक है, एंड उसमें कट करके ऐसे पीस बना लेना है, ठीक है।
अब आपको टॉर्च ऑन करनी है एंड एक मिरर रख देना है, ठीक है। आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हो कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। फिक्स अप, आपको जो है प्लेन मिरर रख देना है एग्जैक्टली उसके पोजीशन पर, ठीक है। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट लाइट इज सीन अलोंग द चार्ट पेपर, ऐसे रखो कि ये जो लाइट है सीधा मिरर पर जाकर स्ट्राइक करे। नाउ एडजस्ट इट्स पोजीशन अच्छे से रख दो। डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, मिरर जो है ये जो लाइट है ये अपना पाथ चेंज करती है, ऑब्वियसली करेगी। स्लाइटली, नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू ईदर साइड, अब टॉर्च यहाँ रखा है ना, अब टॉर्च यहाँ रख कर देखो, यहाँ भी सेम चीज़ होगी। पहली वॉन्ट्स टू नोट वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल्स टू अस, वो जो थिंग्स दैट द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रीचेस अवर आइज, डू यू एग्री विद देम। हाँ, ऐसा ही होता है। पहले पूछते हैं कि हमें चीज़ें दिखती कैसे हैं। हमें अब अगर हमने क्या करा, एक कैंडल रखी, हमने यहाँ पर एक कैंडल रखी, तो कैंडल की जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट निकल रही है, समझ लो आपके घर पर लाइट है ना, बिना लाइट के तो आप देख नहीं पाओगे कोई भी चीज़। आपके घर पर यहाँ एक ट्यूबलाइट पड़ी है, ये ट्यूबलाइट कैंडल पर जाएगी, कैंडल पर यहाँ पर मिरर पर स्ट्राइक करेगी एंड आपके आइज में आएगी। एंड यही चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर विजिबल ओनली जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आपके आइज में आएगी एंड आप चीज़ों को देख पाओगे, ठीक है। समझ लो ये लाइट नहीं है तब अब तो आप देख ही नहीं पाओगे, अगर ये लाइट है तो ये इस तरह से लाइट निकलेगी एंड आपके आइज तक पहुंचेगी एंड आप ये कैंडल देख पाओगे। लुक इनटू द मिरर अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द सेल्स ऑफ द मिरर, दिस इज द इमेज ऑफ द सेट। आप ये एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो। कैंडल को थोड़ा अच्छे से करना ये एक्टिविटी करते वक्त। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, रखो एंड फ्लेम देखने की कोशिश करो। इट अपीयर्स एज ए सिमिलर कैंडल इज बिहाइंड द मिरर, आपको लगेगा मिरर में भी वही चीज़ है, मतलब इधर कैंडल है उधर भी कैंडल है। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज, देखो मिरर के जो पीछे बन रहा है उसे हम कहते हैं इमेज एंड मिरर के जो आगे बन रहा है वो कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो कैंडल, वो कैंडल जो पीछे बन रहा है मिरर के उसको इमेज कहते हैं एंड द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर इज कॉल्ड, जो कैंडल खुद है इटसेल्फ उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ना मूव द कैंडल, अब आप कैंडल को हिला के देखो, जो मिरर वाली कैंडल है वो भी सेम हिलेगी। Bujo noticed in his notebook, is it not surprising that my image is of the same size as me, whether the image is small? चाहे आपका मिरर बहुत आलीशान हो, बहुत बड़ा हो, चाहे आपका मिरर बहुत छोटा हो, इमेज तो सेम साइज की ही बनेगी। इमेज कैसी बनेगी? सेम साइज की एंड सीधी बनेगी हमेशा, ठीक है। तो वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस, डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट। ये जो कैंडल की यहाँ पर इमेज बन रही थी ये सीधी थी कि उल्टी? सीधी थी, तो इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज, और हमेशा सेम साइज की होती है। आपसे पेपर में पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज है कि जो इमेज, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की साइज होगी। ना प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। अब समझो ये वर्टिकली आपको रखना है, ये वर्टिकली मिरर रखा आपने, यहाँ पर आपने एक शार्पनर रख दिया, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है वैसे ही आपको रखना है। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन द फ्रंट ऑफ द, कैन यू गेट द इमेज ऑफ द स्क्रीन? नाउ यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इन ईदर केस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? वर्टिकल स्क्रीन, आपको एक वर्टिकल स्क्रीन रखनी है बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे, ये मिरर है, इसके पीछे आपको कोई स्क्रीन रखनी है, इसके पीछे। अब आप कैंडल की इमेज देखने की कोशिश करो, वो जो आपने पीछे स्क्रीन रखी है उसमें आप कैंडल की इमेज देखने की कोशिश करो। दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी। मिरर के पीछे कैसे दिखेगी? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में क्या, तो यह एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, ये चेस लिया आपने, चेस ले लो या फिर आप खुद से ऐसे ड्रॉ कर लो, बट आपके जो स्क्वायर्स है ना ये सारे इक्वल होने चाहिए। ये आपने ले लिया एंड आपने समझो ब्लैक वाले, इसमें आपने ब्लैक वाले पे क्या रख दिया? एक शार्पनर रख दिया। तो आप मिरर में देखोगे कि सेम उसी ब्लैक वाले बॉक्स में शार्पनर नज़र आ रहा है। ये वही एक्टिविटी है। अगेन आपने यहाँ पर 1 2 3 थर्ड बॉक्स पर आपने रखा है, यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर भी एग्जैक्ट थर्ड बॉक्स के बाद इमेज बन रही है। इसका मतलब डिस्टेंस और इमेज का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। मतलब ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर इमेज होगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से उतना ही दूर इमेज होगा मिरर से। पहली मिरर, इन अ प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज डायरेक्ट सेम साइड एंड इज एट द सेम डिस्टेंस। अच्छा, पहली ने ये नोट कर लिया अपनी बुक में एंड आपको भी नोट कर लेना है
कि जो प्लेन मिरर की इमेज होती है वो हमेशा पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर। देखो मिरर के क्या बन रही है, पीछे, वो वाला पीछे नहीं, एकदम पीछे, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है एंड इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है एंड जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। आप देखोगे कि मिरर के पीछे भी सेम डिस्टेंस बन रहा है जितना आगे बन रहा है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को इधर कहीं पर भी रख कर देखो, सेम यही चीज़ होगी। राइट और लेफ्ट, अब हम पढ़ते हैं राइट और लेफ्ट के बारे में। जब आप प्लेन मिरर पर अपनी इमेज देखते हो तो वो तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, लेकिन एक अलग चीज़ होती है जो आप नोटिस करते हो। अभी आप क्या करो, मिरर के ये जो एक्टिविटी है मैं ये बता रही हूँ, आपको यहाँ पर मिरर के सामने खड़े होना है एंड आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। जब आप यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड उठाओगे एंड आप मिरर में देखोगे कि ये राइट हैंड उठ रहा है, ठीक है, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट। मिरर में राइट लेफ्ट बन जाता है एंड लेफ्ट राइट बन जाता है, मतलब साइड्स इंटरचेंज हो जाती है। द इमेज, देखो आप उल्टे तो नहीं दिख रहे हो, बट आपकी जो इमेज है वो जो चीज़ें हैं, जैसे आप अगर लेफ्ट हैंड उठाते हो तो वो राइट दिखेगी, आप उल्टे नहीं दिख रहे हो, आपका जो हैंड है उसकी साइड्स इंटरचेंज हुई है, आप इंटरचेंज नहीं हो गए हो, ठीक है। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, इसमें आपको नहीं दिया गया है। तो आपने ये लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट याद रखना है। ये जो होता है कि लेफ्ट जो है राइट दिखता है एंड राइट जो है लेफ्ट, इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, कि हमारी इमेज कैसी बन रही है, लेटरली इन्वर्टेड। एंड किसी भी मिरर में आप देखो, सारे मिरर्स में हमारी इमेज लेटरली इन्वर्टेड ही बनती है। हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर, कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। वो जो एम्बुलेंस को देखता है एंड ये बहुत सरप्राइज है कि एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है कि समझ लो पीछे कोई कार आ रही है, पीछे कोई गाड़ी आ रही है या फिर आगे कोई गाड़ी चल रही है, उसका जो मिरर है उसमें एम्बुलेंस जो है वो सीधा दिखेगा, ठीक है, एम्बुलेंस उसके उसमें सीधा दिखेगा एंड ये समझ जाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है एंड वो अब एम्बुलेंस को रास्ता देगा, ठीक है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड एम्बुलेंस? इसलिए आपको पता चला एम्बुलेंस क्यों, क्योंकि मिरर में एम्बुलेंस का इमेज उल्टा दिखता है, लिटरली इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। व्हेन द ड्राइवर, जब जो ड्राइवर है, जो व्हीकल चला रहा है, वो देखता है कि एम्बुलेंस आ रही है, अपनी जो रियर व्यू मिरर होता है, जो गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है उसको हम कहते हैं रियर व्यू मिरर, वो जो मिरर होता है उसके अंदर एम्बुलेंस सीधा दिखता है, ठीक है। तो जैसे हर बंदे की ड्यूटी होती है कि एम्बुलेंस को पहले जाने दिया जाए, अब उसका बिना रास्ता रोके तो फिर वो इंसान उसको जाने दे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट इन द साइड मिरर ऑफ अ स्कूटर और अ कार द इमेजेस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। आपने देखा होगा कि जो छोटा सा, आप बाइक चला रहे हो, बाइक में जो छोटा सा मिरर होता है, ठीक है, उस मिरर के अंदर जितने भी पीछे ट्रैफिक होता है वो आपको बहुत छोटा छोटा दिखता है, ठीक है, दिखता है ना। ये जैसे स्कूटर है, स्कूटर का एक वो है मिरर, उसमें आपको सब कुछ क्या दिखेगा, सारी जितनी भी व्हीकल्स है वो छोटी छोटी दिखेंगी, ठीक है, एंड आपको पता भी लग जाएगा कि मेरे पीछे ये आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर कैसा होता है, एकदम प्लेन। स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, गोल गोल। स्फेरिकल, नाम से पता लग रहा है कि स्फेरिकल मिरर स्फेयर से बने होंगे, स्फेयर से बने होंगे, मतलब स्फेरिकल मिरर्स कैसे होते हैं, ऐसे एंड ऐसे। पहले एंड बुजो वर वेटिंग फॉर द डिनर, वो अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे, तभी उन्होंने जो है स्टील का स्पून देखा और वो सरप्राइज हो गए। जो प्लेन दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर, उन्होंने पहले तो अपने प्लेट में देखा, उनका प्लेट बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह था, मतलब उनकी इमेज सीधी बन रही थी, सेम साइज़ की बन रही थी। आई कैन ऑल्सो इरेक्ट में थ्रू इट्स स्मॉलर इन द साइज। अच्छा, फिर बुजो ने स्पून उठाया, स्पून में उसने स्पून का ये वाला साइड पकड़ा, वो वाला साइड जो केव है जिसके अंदर गुफा टाइप से होता है ना स्पून में, ये जो गुफा वाला हिस्सा है, उसने देखा कि उसकी इमेज उल्टी बन रही है, उसकी इमेज उल्टी बन रही है एंड छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है, उल्टी एंड छोटी बन रही है, स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये सब कंफ्यूज हो गए। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। आपको एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है। जब आप ऐसे में देखोगे, जब आप ये जो स्पून का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो स्पून का बाहर वाला हिस्सा, इसमें जब आप इमेज देखोगे तो आपकी इमेज सीधी बनेगी एंड थोड़ी छोटी बनेगी, ठीक है। एंड जब आप स्पून को उल्टा पकड़ के देखोगे तो इधर आपकी इमेज उल्टी और बड़ी बनेगी। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अगर आपको ये याद रखना है कि इमेज कब छोटी और सीधी और कब उल्टी और बड़ी बन रही है, तो आप अपने स्कूटर को याद करो, अपने बाइक को याद करो। बाइक में क्या होता है, बाइक में जो साइड में मिरर लगा होता है उसमें जितनी भी इमेज बनती है गाड़ियों की, वो कैसी होती है, छोटी होती है ना, बहुत छोटी छोटी होती है एंड सीधी भी होती है। एंड वो मिरर कैसे होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव एंड एक होता है कॉन्वेक्स। ये क्या है, मिरर है,
क्या है ये? मिरर है। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ द मून एक्ट एज अ मिरर। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है लर्न करने का, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब गुफा। जब आप कॉनकेव कैसे बनेगा? ऐसे बनाओ एंड ये जो गुफा वाली साइड है इसको ऐसे ही रहने दो एंड एक साइड पॉलिश कर दो। मिरर में हमेशा एक साइड पॉलिश रहती है, एक साइड हमेशा पॉलिश रहती है। जब अपने घर का मिरर भी देखते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि उसके पीछे भी मिरर लगाए, उसके पीछे साइड को पॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर उसका उल्टा होता है, अंदर वाली साइड पॉलिश हो जाता है एंड बाहर वाली साइड ऐसे रहता है। ओके, द कर्व्ड शाइनिंग सर्फेस ऑफ द स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो स्पून भी बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट कर रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द कर्व्ड स्फेरिकल। अच्छा, स्फेरिकल मिरर का अगर आपको अच्छा एग्जांपल मिलेगा तो स्पून से अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव लेंस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अच्छा लाइट कहाँ पे आएगी? इधर आएगी कि इधर आएगी? ऑब्वियसली इधर पे आएगी, क्योंकि पीछे तो पॉलिश्ड है ना। आगे इधर आएगी लाइट एंड ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इधर से लाइट आई एंड इधर रिफ्लेक्ट कर गई। तो वो वाला सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कॉनकेव है, क्या है? केव है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर केव है तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स जस्ट इसका अपोजिट, तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो ये इसकी दोनों की डेफिनेशन हो गई। अब व्हेन अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, क्यों हम उनको कहते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं? अब आप यहाँ क्या करो, सिंपल सा एक बॉल लो, उस बॉल को बीच में से काट दो। ये क्या निकला? उस बॉल को जब आपने बीच में से काटा तो ये कुछ कॉनकेव मिरर जैसा नहीं लग रहा है? कॉनकेव, देखो अंदर गुफा टाइप सी है, ठीक है। तो हमने इसको स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहा? क्योंकि एक स्फेयर से ही निकले हैं। ये जो आप स्फेरिकल मिरर देख रहे हो ये एक स्फेयर से ही निकला है, ये एक स्फेयर से ही निकले हैं, ठीक है। इनको काट के बनाया जाता है एक स्फेयर से ही, इसलिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है जिससे हमें पता लगता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसे होते हैं। अब जस्ट आप इसी को उल्टा कर दो एंड अंदर ब्राउन पेंट कर दो और बाहर वाइट, तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। द इनर सर्फेस ऑफ द स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव। जो स्पून का अंदर वाला हिस्सा होता है, जो स्पून का अंदर वाला हिस्सा होता है, मतलब केव, गुफा वाली हिस्सा होती है, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। एंड जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपको बहुत ध्यान से समझना है, ओके, इसको हम यहाँ समझाएंगे, ठीक है। ये और ये चीज़ सेम है। यू विल कंडक्ट एक्टिविटी 15.6 में आप एक एक्टिविटी करोगे जिसमें आपको सन को डायरेक्टली नहीं देखना है, क्योंकि जब आप सन को डायरेक्टली देखते हो तो वो आपकी आइज़ को ख़राब कर सकता है, ठीक है। ओके, टेक अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर लो, होल्ड इट अ सन, उसको सन की तरफ कर देखो, आपको नहीं देखना है। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर। यहाँ से समझो, यहाँ से सन की लाइट आ रही है कॉनकेव मिरर पर। किस पे आ रही है? कॉनकेव मिरर पर सन की लाइट आ रही है एंड एक न्यूज़पेपर पर आप उसको रिफ्लेक्ट करो। ये देखो, इसके घर से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर वो आपको छोटा सा दिखेगा, एकदम छोटा सा पॉइंट दिखेगा, आपको दिख रहा है ना। तो ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट क्या है? सन की इमेज है, मतलब सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर से लाइट आ रही है एंड इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, फ्यू मिनट्स है। द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज, वो क्या है? एक तरीके सन की इमेज ही है। नोट दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। An image formed on a screen is called a real image, and the image formed by the plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called a virtual image. अच्छा, इसका मतलब क्या है? रियल इमेज क्या होती है? जो स्क्रीन पर बन सकती है, स्क्रीन पर बन सकती है का मतलब है कि अब जैसे मिरर है, मिरर के पीछे आप लोग समझते हो, आप लोग मिरर के पीछे समझते हो कि जब आप मिरर में देखते हो तो एकदम वही सेम चीज़ें होती हैं, जैसा आपका घर दिख रहा है वैसे एकदम मिरर में दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन असली में तो ऐसा है नहीं ना कि मिरर के पीछे कोई घर है या मिरर के पीछे कोई आपने स्क्रीन लगा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब इमेज स्क्रीन पर बनती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं, स्क्रीन पर बनती है। एंड इमेज जब स्क्रीन पर नहीं बनती है, आपको लगता है कि आपके मिरर के पीछे एक असली दुनिया है, ठीक है, बिल्कुल आप ही जैसा जैसा आपके घर में दिख रहा है वैसा ही सेम मिरर के पीछे दिख रहा है, मिरर के पीछे, बट मिरर के पीछे कुछ भी नहीं होता है, मिरर के पीछे कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ना बने, मतलब प्लेन मिरर के पीछे ना बने, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर के पीछे कोई स्क्रीन नहीं होती है, जो भी इमेज बनती है वो मिरर पर बनती है। ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर के पीछे कोई स्क्रीन लगा दी और सच में वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इमेज जब स्क्रीन पे बनती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। अब इमेज स्क्रीन पर कैसे बनेगी? आप एक पेपर लो एंड उसको ऑयलिंग कर दो, उसके ऊपर क्या कर दो? ऑयलिंग।
एंड यहाँ पर एक टॉर्च जला दो, टॉर्च जला दिया एंड अब आप यहाँ पर कुछ फिगर्स बनाओ, ठीक है, अपने हाथ से। यहाँ पर पीछे आप खड़े हो एंड यहाँ पर आपने अपने हैंड से बहुत अलग अलग टाइप के फिगर्स बनाए, ठीक है, हाथ से कुछ कुछ बनाया आपने, ईगल बनाया, बहुत कुछ बनाया, या आपने कोई ऑब्जेक्ट ही रख दिया। आप देखोगे कि वो जो ऑयली पेपर है उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, ठीक है, उसके ऊपर ये स्क्रीन, ये पेपर एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, ये पेपर एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर बना, ठीक है। सच एन इमेज, तो ऐसे इमेज को हम रियल कहते हैं, ऐसे को वर्चुअल। वर्चुअल इमेज किस पे बनती है? प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पर फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टडी एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द कार्डबोर्ड शीट 15. This will act as a screen. Take a lighted candle on the table at the distance of from the try to image on the flame for the move screen till sharp image. अच्छा, अब आपको ये करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अब आपको ऑब्जेक्ट स्क्रीन के पीछे भी रख सकते हो और यहाँ पर आगे भी रख सकते हो, इमेज दोनों जगह बनेगी। अब आपको करना है, एक कॉन्केव मिरर लेना है एंड उसको अच्छे से सेट कर देना है एंड आपको यहाँ एक स्क्रीन लगा देनी है। एक क्या लगा दिया आपने? स्क्रीन। और स्क्रीन कुछ ऐसी होनी चाहिए जैसे पेपर पर जब ऑयलिंग कर दोगे वैसा जैसा लगता है, ठीक है, मतलब मिरर हो, कुछ भी हो, सब चलेगा। अब आपको यहाँ बीच में रख देना है कैंडल। आप देखोगे कैंडल की इमेज यहाँ पर उल्टी बन रही है, यहाँ पर कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। एंड ये है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? उल्टी बनाता है, ठीक है, उल्टी और बड़ी बनाता है। ओके, अब यहाँ पर आपने देखा जैसे ही आपने कैंडल पास में रख दिया, आपने कैंडल जैसे ही मिरर के पास में रख दिया, इमेज बड़ी बनी, और जैसे ही आप ये कैंडल स्क्रीन के पास में रख दोगे तो इमेज छोटी बन जाएगी, ठीक है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, इमेज बनाने की कोशिश करो तो आप देखोगे कि इमेज कैसे कैसे बन रही है। वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज बन रही है। अब इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन के पीछे बन रही है, बट असली में स्क्रीन के पीछे बन रही है? नहीं बन रही है, ठीक है। तो यह है एक वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है कि जो स्क्रीन के पीछे ना बन रही हो, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्रीन पे बन रही थी, यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज बन रही थी, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर बन रही है? नहीं बन रही है, तो दीवार पर बन रही है, सिंपल, ठीक है। ओके, सो ये हो गया वर्चुअल इमेज। और ये समझाने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट, इज द इमेज रियल? इमेज रियल है या वर्चुअल है? इज द साइज ऑफ सेम साइज ऑफ द फ्लेम? फ्लेम की सेम साइज है? नहीं, यहाँ पर देखो फ्लेम कितनी छोटी सी लग रही है और यहाँ पर कितनी बड़ी सी लग रही है, ठीक है। एंड रियल और वर्चुअल का तो हमने समझ ही लिया है। यहाँ पर रियल बन रही है, यहाँ पर इन दोनों केसेस में रियल बन रही है। रियल क्यों बन रही है? क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है। एंड यहाँ पर वर्चुअल बन रही है क्योंकि स्क्रीन पे नहीं बन रही है। नाउ मूव द कैंडल। अब आप कैंडल को मूव कर देखो, आप देखोगे कि साइज जो है वो चेंज होता है। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर? वी सी, जब ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये मिरर के पास में होगा तब इमेज बड़ी बनेगी, बात वही है, ठीक है। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। कनकेव मिरर को हम बहुत सारे यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर्स कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं। अच्छा, कनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? जब कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट के पास होता है तो कैसी इमेज बनाता है? बहुत बड़ी बनाता है ना। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉन्केव मिरर को हमारे टीथ के पास लेकर जाते हैं एंड फिर हमारे टीथ की बहुत बड़ी इमेज बनती है जो डॉक्टर को हमारे टीथ देखने में हेल्प करती है, ठीक है। हमारा आईज, ईयर्स, नोज सब उसी से देखते हैं। कॉन्केव मिरर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं टीथ देखने में एंड और भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं आईज, ईयर्स, नोज देखने में। एंड टॉर्च में भी कॉन्केव मिरर लगा रहता है, कार्स, इन सब में क्या लगा रहता है? कॉन्केव मिरर। ये देखो डॉक्टर ने क्या किया, कॉन्केव मिरर को टीथ के पास ले गए तो टीथ की इमेज बड़ी बनी। बूजो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सर्फेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाईसाइकिल। न्यू बाईसाइकिल, जो बूजो की नई बाईसाइकिल आई थी उसके ऊपर जो बेल लगी हुई थी उसमें बूजो ने देखा कि उसकी इमेज इसकी इमेज बन रही है। ही फाउंड दैट द इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसने देखा कि वो इमेज तो सीधी है बट बहुत छोटी है। ऐसा क्यों? हमने तो पढ़ा था कि कॉन्केव मिरर जब पास जाता है वो तो बड़ी इमेज बनाता है, बट ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर कौन सा लगा हुआ है? कॉन्वेक्स। वहाँ पर कॉन्वेक्स लगा हुआ है, वहाँ पर कॉन्केव नहीं लगा हुआ है। कॉन्केव बड़ी इमेजेस बनाता है, कॉन्वेक्स छोटी इमेजेस बनाता है, ठीक है। तो बूजो बोल रहा है कि मेरी इमेज तो साइकिल के बेल पर बहुत छोटी बन रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि उसके ऊपर कॉन्वेक्स लगा है, कॉन्केव नहीं, ठीक है। तो इफ़ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, कोई स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, ठीक है। रिपीट एक्टिविटी 15.7। अब ये जो एक्टिविटी हमने की इसको आपको करना है कॉन्वेक्स मिरर के साथ। किस मिरर के साथ करोगे? कॉन्वेक्स। अब आप यहाँ देखोगे कि कैंडल क्या बन रही है? कैंडल अपनी सीधी इमेज बना रही है, कैंडल की सीधी इमेज बन रही है एंड छोटी बन रही है। यहाँ पर बड़ी बन रही थी, यहाँ पर छोटी बन रही है, ठीक है।
अगर आप इसको और पास लेकर गए ना तो ये और छोटी बनेगी, ठीक है, जितना पास जाओगे उतनी छोटी बनेगी, लेकिन इसमें जितना पास जाओगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी। आई होप आपने समझ गए होगे। ओके, अब यहाँ पर जो हमारे कार्स में जो लगा रहता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस बनाता है, एकदम छोटी छोटी इमेजेस बनाता है, बट सीधी बनाता है। यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेजेस बना रहा है एंड सीधी इमेजेस बना रहा है। तो डिड यू गेट द, अब आपको पता चल गया होगा। कैन यू रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड इन द साइड ऑटोमोबाइल्स? ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें क्या यूज़ होता है? कॉन्वेक्स मिरर। ये सारे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म द इमेज स्प्रेड ओवर द, कॉन्वेक्स मिरर अपने अंदर देखो ये ट्री, ये बंदा, ये कार, इतनी सारी कार, ये रोड, इतनी सारी चीज़ें कैप्चर कर लेता है, ठीक है। पूरा ट्रैफिक जो भी होता है पीछे सब दिखने लग जाता है। अब इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, अभी हमने कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर पढ़ लिया, अब कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं। यू माइट हैव सीन आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, उसके अंदर मिरर नहीं लगा रहता। अब बोलोगे मिरर क्यों नहीं लगा रहता? क्योंकि मिरर की एक खासियत होती है कि मिरर में एक साइड मिरर होता है और दूसरी साइड पॉलिश्ड होती है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसा होता है नहीं। मैग्नीफाइंग ग्लास पूरा ही ग्लास का बना होता है, ठीक है। ये देखो, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है? कॉन्केव लेंस है। इधर भी ग्लास लगा हुआ है, इधर भी ग्लास लगा हुआ है, इधर भी ग्लास लगा हुआ है, इधर। लेकिन उसमें क्या था? लैब्स में जब हमें कॉकरोच और अर्थवर्म को स्टडी करना पड़ता है तब हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से स्टडी करते हैं, ठीक है। अब कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसा ये लेंस लगा होता है कि ये लेंस लगा होता है? कौन सा लेंस लगा होता है? सो मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसा कौन सा लेंस लगा रहता है जो इमेज को बड़ी दिखाता है? अगर मैं आपसे मिरर पूछती ना तब आप बता देते कि कॉन्केव मिरर है इसका आंसर, क्योंकि कॉन्केव मिरर हमेशा बड़ी इमेज बनाता है एंड कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है। लेकिन कॉन्केव लेंस कौन सी इमेज बनाता है? बड़ी बनाता है या छोटी? एंड कॉन्वेक्स कैसी बनाता है? ये हम पढ़ेंगे अब। लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स। लेंसेज हम कहाँ यूज़ करते हैं? चश्मे में यूज़ करते हैं। चश्मे में ऐसा होता है क्या कि एक साइड ग्लास होता है एंड एक साइड कवर होता है? नहीं होता ऐसा। टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं? इसको हाईलाइट कर लो। इन जगह पर हम लेंसेज को यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास भी ऐड कर लेना। कैन यू गेट सम लेंसेज, टच एंड फील? उनको टच कर देखना। Those lenses which feel thicker in the middles and at the edges are the concave lens. Concave lens की definition लिख लो, मिरर की नहीं, लेंस की। कॉन्केव लेंस वो लेंस होते हैं, सॉरी कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंसेज वो लेंस होते हैं जो बीच में से मोटे लगते हैं एंड साइड में से पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। दोज विच फील थिनर इन, एंड वो जो बीच में से पतले होते हैं एंड साइड में से मोटे होते हैं वो होते हैं कॉन्केव, ठीक है। नोटिस दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। अब जो लेंस होती हैं उनसे लाइट पास कर जाती है। समझ लो ये एक मिरर है, मिरर के एक साइड में पॉलिश्ड है, एक साइड में पॉलिश्ड है। ये जो लाइंस होती है ना, बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइट इससे पास कर सकती है? नहीं कर सकती। लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों रिफ्लेक्ट करेगी? क्योंकि इसके पीछे पॉलिश्ड है। बट लेंसेज से लाइट पास कर जाती है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट भी कर सकती है लेकिन पास कर जाती है, ठीक है। अब हम लेंसेज के साथ प्ले करते हैं। इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू द सन, ओके, शुड बी केयरफुल नॉट टू फोकस ऑन द सन और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपको सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ठीक है, यही चीज़ बता रखी है। सन की ब्राइट लाइट को आपको लेना है कॉन्वेक्स लेंस या फिर आप मैग्नीफाइंग ग्लास ही ले लो, ठीक है। अब उसको आपको सन के उस पर रखना है, मतलब सन के साइड में रखना है। जैसे यहाँ से सन की रोशनी आ रही है, आप यहाँ पर अपना कॉन्वेक्स लेंस रखो, ओके। पेपर टिल आप और नीचे पेपर रखो, आपको दिखेगा कि सन का एक ब्राइट स्पॉट, एंड ये कहाँ पर बन रहा है? यहाँ से सन की लाइट आई, क्रॉस कर गई लेंस को और फिर नीचे इमेज बना रही है। मतलब लेंसेज से लाइट पास कर जाती है, ओके, एंड एक जगह पर जाकर ये सन की इमेज बना दे रही है। ऑन द पेपर दिस टाइम वाई आर वी नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम? इस टाइम पे हमको एकदम एक छोटा सा ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं दिख रहा है? वी हैव सीन इन द केस ऑफ द मिरर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर साइज ऑफ द इमेज। इज इट ट्रू फॉर द लेंसेज ऑल्सो? हमने देखा था कि मिरर्स में देखा था कि मिरर्स में इमेज सीधी बनती है, इक्वल जगह पर बनती है, एंड वो हमेशा सीधी होती है, लंबी होती है, छोटी। हमने ये सब पढ़ा था। लेंसेज के साथ भी ऐसा होता है क्या? नहीं। आप देख रहे हो लेंसेज की इमेज यहाँ क्लियरली नहीं बन रही है, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या लेना है? कॉन्वेक्स लेंस लेना है। अब हम फिर से एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया था कि यहाँ पर लेंसेज के थ्रू लाइट पास कर जाती है एंड इमेज बनाती है, एंड वो इमेज रियल इमेज होती है। रियल इमेज क्यों है? क्योंकि ये स्क्रीन पे बन रही है, ये स्क्रीन पे बन रही है, ओके। आपको कॉन्वेक्स लेंस लेना है एंड एक स्टैंड पर फिक्स कर देना है।
टेक अ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, कॉन्केव के साथ कॉन्वेक्स को फिक्स कर देना है। प्लेस अ लाइटेड कैंडल 50 सेंटीमीटर के दूर पर आप क्या रखो, एक कैंडल जला कर रख दो। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द पेपर placed on the other side of the lens. You may have to move the screen towards or away from the to get a sharp image of the flame. What kind of image? Is it real or inverted? आपको क्या करना है, आपने लिया एक लेंस, एक लिया है आपने कॉन्वेक्स, एक लिया है आपने कॉन्केव, ये दोनों लेंस ले, इनके आगे रख दो कैंडल, आपने रख दिया ये कैंडल, एंड पीछे आपने रख दिया पेपर, पीछे आपने क्या रखा है, पेपर। अब इसकी ये जो इमेज है कैंडल की इमेज, ये पेपर पर कैसी बन रही है, ये अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर को आगे पीछे करना पड़ेगा। क्यों? ताकि कैंडल की इमेज आपको क्लियर दिखे, इसके लिए आपको पेपर को आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इमेज जो बनी कॉन्वेक्स में, जो इमेज बनी एंड जो कॉन्केव में जो इमेज बनी, वो रियल है या फिर इन्वर्टेड है। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस ट्राइंग टू रिकॉर्ड। अच्छा, अभी हम इसको आगे देखते हैं, पहले बूजो का क्वेश्चन देख लेते हैं। इट मीन्स दैट वी कैन सी द इमेज फॉर्म बाय लेंसेज फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोल रहा है बूजो, क्या बोल रहा है बूजो, बोल रहा है कि जिस साइड में हम इमेज उस साइड में देखेंगे लेंस के जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इस लेंस के अपोजिट पर क्या बनेगी, इमेज। पहले क्या होता था, पहले ये समझ लो कैंडल रखा है, कैंडल की लाइट जाकर टकरा कर वापस आएगी हमारे आइज़ में, एंड हम इसकी इमेज या तो इसके पीछे देखेंगे, इमेज पीछे देखेंगे या फिर आगे देखेंगे। बट इधर क्या हो रहा है कि हम जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसके एग्जैक्ट अपोजिट में इसकी इमेज देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पर क्या रखा है, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब हमने यहाँ पर लेंस रखा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में आप देखोगे कि इमेज उल्टी बन रही है एंड छोटी बन रही है। कॉन्वेक्स में कैसा बन रहा है, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स एट द प्लेस डिफरेंट प्लेस। अच्छा, जब ये पास में मैंने रखा कॉन्वेक्स को, तब यहाँ पर देखो इमेज बड़ी बनी, यहाँ पर दूर रखा तो इमेज छोटी बनी। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेजेस बनाता है, छोटी एंड उल्टी। आप ये लिख लो, ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स का लिख लिया। अब कॉन्वेक्स लेंस का लिखो, इमेज वो हमेशा कैसी होती है, स्मॉल, छोटी एंड बड़ी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपने पास में रखा है तब बड़ी होगी, लेकिन एक यहाँ पर बहुत कॉमन है कि इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी, इन्वर्टेड। ओके, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज कैसे बनाएगा। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कैंडल रखा था एंड यहाँ पर अपना लेंस रखा था। अब आप क्या करो, यहाँ पर लेंस रख दो एंड यहाँ पर कैंडल रख दो। जब आप ऐसा करोगे तब, और स्क्रीन हटा दो पीछे से, स्क्रीन पीछे से हटा दो, ठीक है, तब बनेगी वर्चुअल इमेज। तब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल। ये हो गया, यहाँ तक कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस हमेशा सीधी इमेज बनाता है। अब बड़ी और छोटी वो तो डिपेंड करता है, अगर आपने कैंडल दूर रखा है तो छोटी बनेगी, अगर आपने कैंडल पास रखा तो बड़ी बनेगी, ऐसा होता है। ठीक है, कॉन्केव में क्या हो रहा था, कॉन्केव में क्या हो रहा था, कॉन्केव कहाँ यूज़ करते हैं हम, कॉन्केव मिरर, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर को। डेंटिस्ट क्या करते हैं, जब कॉन्केव मिरर को हमारे टीथ के पास लेकर जाते हैं तो हमारी इमेज बहुत बड़ी बनती है। बट कॉन्केव लेंस में उल्टा है, जब कॉन्केव लेंस को आप मिरर के पास लेकर जाओगे तो हमारी इमेज छोटी बनने लगेगी। ठीक है, यहाँ पर छोटी इमेज बनेगी, बट कॉन्केव मिरर में बड़ी और कॉन्केव लेंस में छोटी एंड सीधी। ओके, एंड कॉन्केव मिरर में उल्टी इमेज बन रही थी एंड कॉन्वेक्स में सीधी। आई होप को पता कि आप जो है ये कंफ्यूज हो रहे होगे, बट ये आप अगर एक जगह लिख लो एंड उसको एकदम एग्जैक्ट से लर्न कर लो तो कंफ्यूज नहीं होगे। ड्यू टू गेट एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड द मैग्नीफाइड, कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इज द इमेज रियल और वर्चुअल। इतने सारे क्वेश्चन, इन सब के आंसर दे चुके हैं हम कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि पीछे से स्क्रीन हट चुकी है एंड ये इमेज स्क्रीन पर नहीं बन रही है। एंड ये कौन बना रहा है, कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है। ओके, दिस इज हाउ कॉन्वेक्स लेंस इज। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है, कौन सा लेंस यूज़ होता है, कॉन्वेक्स। क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा बड़ी इमेजेस बनाता है अगर आप उसको ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाओगे। ये देखो, हम ऑब्जेक्ट मिरर के पास लेकर गए कैंडल को, इतनी बड़ी आपको इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिख रही है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा बड़ी इमेजेस बनाता है। एंड अब यहाँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको मिरर से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूँगी। मिरर जो था वो अभी हमने पढ़ लिया, वहाँ पर आप नोट डाउन कर लो। यहाँ पर हम सिर्फ लेंस पढ़ रहे हैं,
ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं। इस सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस से कैसी इमेजेस बनती है हमने देखा, ठीक है, कि अगर कैंडल और मिरर पास पास में होंगे तो इमेज छोटी बनेगी। ओके, इज ऑलवेज वर्चुअल। अच्छा, अगर कॉन्केव लेंस इमेज बना रहा है तो वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड स्मॉलर होगी, ठीक है, छोटी होगी, सीधी होगी एंड वर्चुअल होगी। अब हम यहाँ पढ़ते हैं सनलाइट, वाइट और कलर। जो सनलाइट आती है वो वाइट कलर की होती है या फिर कलरफुल होती है। आपने रेनबो तो देखा होगा, ठीक है, जब भी बारिश हो रही होती है और साथ में सन भी निकल जाता है उसके थोड़ी देर बाद, तब रेनबो जो है दिखता है आपको। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क, ये एक आर्क की तरह दिखाई देता है, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स, उसके अंदर कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं। वेन ऑब्जर्व केयरफुली देर आर टोटल 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। आप इसको विबग्योर से भी लर्न कर सकते हो, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आपको सारे जो है कलर्स याद हैं एंड ये पूछे भी जाते हैं। डज दिस मीन, तो आप विबग्योर याद रखो, आपको याद रहेंगे कलर्स। डज दिस मीन दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स। अब जो पहले क्वेश्चन पूछ रही है, पहले हम ये सब समझ लेंगे, फिर हम पहले के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपने लिया एक प्रिज्म, आपने क्या लिया, एक प्रिज्म, और उस प्रिज्म में क्या है, एक छेद है, इस प्रिज्म में एक छेद है। अब आप इस प्रिज्म को, ये एक्टिविटी स्कूल में करवाई जाती है, अब इस प्रिज्म में आपके स्कूल में आ रही है धूप, आप इस प्रिज्म को, यहाँ से धूप आ रही है, समझ लो यहाँ से धूप आ रही है, एंड इस छेद में से जैसे ही धूप यहाँ से पास करेगी, जो सनलाइट है वो पास करेगी, वैसे ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो पहली जो बोल रही थी कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, यस, हमारी सनलाइट जो है वो वाइट कलर की है, ठीक है, बट जब वो प्रिज्म से पास करेगी तो उसके अंदर 7 कलर्स होगा, ठीक है। इसका मतलब वाइट लाइट के अंदर 5 कलर्स होते हैं। ओके, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स, जब आप बबल्स भी फुलाते हो तो वो कलरफुल दिखते हैं। तो ये किसका कमाल है, ये वाइट लाइट का है। सीडी में भी आप देखते हो कलरफुल दिखते हैं, ठीक है। ये सब क्यों, क्योंकि वो भी कहीं थोड़ा बहुत प्रिज्म से ही मैच करते हैं। अब आपको क्या लेना है, ग्लास प्रिज्म लेना है एंड उसमें से एक सनलाइट पास होने देनी है। डार्क रूम में आपको ये करना है जिससे आपको ये 7 कलर्स दिखें, ठीक है। पहली वॉन्ट्स टू टेल यू दैट यू कैन सी अ रेनबो ओनली व्हेन योर बैक इज टुवर्ड्स द सन। अच्छा, तो पहली वॉन्ट्स टू टेल यू दैट यू कैन, पहली बताना चाहती है कि रेनबो आप तभी देख सकते हो जब सन की तरफ आपका पीठ होता है, ऐसा ही बोल रही है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, लेट द लाइट कमिंग ऑन द अदर सर्फेस ऑफ द प्रिजम्स फॉल ऑन अ वाइट शीट ऑफ द पेपर और द वाइट वॉल। अब यहाँ पर आप वाइट पेपर रख दो या फिर कोई दीवार पे एक्टिविटी कर लो। यहाँ पर मैंने वाइट पेपर रख दिया। अब उस वाइट पेपर के ऊपर ये आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे। डू यू सी अ रेनबो, डू यू सी कलर सिमिलर टू, एंड ये कलर्स रेनबो के कलर से ही मैच करेंगे। दिस शो डेट द सनलाइट कंसिस्ट, इसका मतलब सनलाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। द सनलाइट इज सेट टू बी, सनलाइट को हम कहते हैं वाइट लाइट है, बट उस वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स एंड इस कलर्स को आप आइडेंटिफाई कर देखो। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लो या सर्कुलर डिस्क लो एंड इसको 7 कलर्स में डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड, एंड इसको तेज से घुमाओ, पेंट कर दिया, ठीक है। मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर, सेंटर पे होल बनाकर आपको ये कुछ ऐसे टंगान सा लेना है, ठीक है, जिससे आप रोटेट कर सको। अब आपको इसको रोटेट करना है दोपहर में, कब, दोपहर में आपको रोटेट करना है, ठीक है। आप देखोगे कि जब आप इसको रोटेट करोगे ना 7 कलर्स को, तो आपको वाइट कलर दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा, वाइट। इसका मतलब वाइट कलर के अंदर 7 कलर्स होते हैं, और आप जब इन 7 कलर्स को मिक्स कर दोगे तब वाइट कलर बन जाएगा, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ ये बताना चाहती हैं। सच अ डिस्क पॉपुलरली नोन एज अ न्यूटन डिस्क, ऐसी डिस्क को हम न्यूटन डिस्क कहते हैं। ये लैब्स में प्रेजेंट होती है ये डिस्क, जिसके अंदर ऑलरेडी 7 कलर्स, जहाँ जहाँ मैं 7 कलर बोल रही हूँ ना, कोई भी 7 कलर नहीं, रेनबो के 7 कलर ही बस, ठीक है। तो जब रेनबो के 7 कलर्स आपस में मिक्स होंगे तो ये एकदम वाइट कलर बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होगे वाइट कलर के अंदर 7 कलर्स होते हैं एंड 7 कलर्स के अंदर वाइट कलर, जब मिला दोगे तो वाइट कलर आ जाता है। पहली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, शी हैज़ प्रिपेयर्ड द स्मॉल टॉप, उसने क्या किया, ये डिस्क बनाकर पेंसिल बीच में डाल दी, ठीक है, और फिर पेंसिल को रोल कर दिया, ठीक है। तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। अब कीवर्ड्स देखते हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास, प्रिज्म, रेनबो, रियल इमेज, रियर व्यू मिरर, साइड मिरर, स्फेरिकल मिरर, वर्चुअल इमेज। लाइट ऑल्सो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो जहाँ एक साइड से पॉलिश्ड है एंड एक साइड से शाइनिंग है, उसको हम मिरर कहते हैं। इमेज विच कैन, वो इमेज जो स्क्रीन पर बनती है उसको रियल, एंड वो इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बनती है उसको वर्चुअल कहते हैं। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट,
वर्चुअल, सेम साइज एंड डिस्टेंस भी सेम होता है। जितना ऑब्जेक्ट के साथ डिस्टेंस है उतना इमेज में के साथ होगा। इन एन इमेज फॉर्म बाय द मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिरर में लेफ्ट साइड जो होता है वो राइट साइड अपीयर होता है एंड राइट साइड जो होता है वो लेफ्ट साइड अपीयर होता है। कॉन्केव मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बनाता है? रियल और उल्टी। मिरर की बात हो रही है यहाँ पर। कॉन्केव मिरर कौन सी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर एंड, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब कॉन्केव मिरर के पास ऑब्जेक्ट आएगा ना तो इमेज बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी होगी एंड उल्टी होगी, वर्चुअल होगी, नहीं हो सीधी होगी, इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब है कि स्क्रीन पर नहीं बनेगी। एंड अगर कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाएगा तो इरेक्ट। देखो आपकी बुक में कंफ्यूज करने के लिए दिया तो आप इन दो पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। ये कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी है, ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? इरेक्ट, वर्चुअल इमेज बनाता है एंड छोटी होती है साइज में। कॉन्वेक्स मिरर जो भी इमेज बनाएगा वो साइड में छोटी होगी, बहुत छोटी होगी साइज में। एंड कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? व्हीकल्स में, ठीक है, गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। गाड़ी में आप देखोगे जो मिरर होता है उसमें सारी गाड़ियों की छोटी छोटी इमेज बनती है, वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है? एंड आप ये यूज़ कर सकते हो। कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत ज़्यादा पास है। कॉन्वेक्स लेंस के बहुत पास है। यहाँ पर कॉन्केव मिरर था, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है। जब यहाँ पर बहुत पास है तब इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। यही चीज़ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज तो इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इमेज यहाँ पर बड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट। मैं सबका मतलब समझा चुकी हूँ। इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल का मतलब स्क्रीन पर नहीं बनेगी, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ी। when used to see the objects magnified, the convex lens is called a magnifying glass. देखो जब हमको बड़ी बड़ी बुक, अच्छा हमको जैसे कॉकरोच इन सबको लैब्स में देखना है और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का। उसके अंदर लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस जो चीज़ों को बड़ी दिखाता है। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज, और कॉन्केव लेंस कैसे इमेज बनाता है? इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉलर। ये आप 4 लिख लो अपनी कॉपी में, अच्छे से इसको लर्न कर लो एकदम अच्छे से। एंड कॉन्केव मिरर का एंड कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम एंड कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का डायग्राम भी बनाना अच्छे से सीख लो। एंड ये बात तो हमें पता है कि वाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। अब आती है एक्सरसाइज जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।